सबसे पहले बात रायबरेली की, जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। जी हां, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये भी है कि बड़ी रैली की भी यहां तैयारियां चल रही हैं। तो प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जा सकता है, उन्हें यहां से चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि यहां पर बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले खबर आई थी क्योंकि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के दो सबसे ज्यादा मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। यहां से कांग्रेस के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। अमेठी से क्योंकि राहुल गांधी थे, रायबरेली से सोनिया गांधी थी, लेकिन इस बार की जो तस्वीर उभर के आई तो ना ही प्रियंका गांधी और ना ही राहुल गांधी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन अब अंदर खाने से यह खबर बाहर निकल करके आ गई है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी नीतीश पांडे। नीतीश, रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की तैयारी क्या चल रही है? रैली किस तरह की होगी? कितना बड़ा हुजूम होगा? आम जनता को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, साफ तौर पे अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, पिछले दिनों जो कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो पदाधिकारी हैं, उन सभी जनों ने वे एक मत से ये प्रस्ताव आपस में पास किया कि जो प्रियंका गांधी है, वो रायबरेली से अगर आती है, तो कहीं न कहीं विरोधी दल यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को शिकस्त देने में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। और अब शिकस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, वो प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं कांग्रेस के उच्च पदस्थ लोग। अब अगर बात करें रैली की, तो जब प्रियंका गांधी उतरती है, अगर उतरती है, तो एक बड़ी रैली की भी तैयारी की जा रही है जो रायबरेली में होगी और उसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा करने की तैयारी। और इस रैली के जरिए सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि अमेठी और इसके साथ ही जो पड़ोसी जिले हैं, उनमें भी संदेश देने का प्रयास होगा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की सीटों की बात कर ले, तो समाजवादी पार्टी का जो एक तरह से कहे कि जो चुनावी भौकाल है या चुनावी जो दिशा दिखाई दे रही है, वो जमीन पर ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी ज्यादा तौर पर बनाए हुए है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सन्नाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। वो प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है जो समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। हालांकि गठबंधन में दोनों दल है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन आने वाले दिनों में और अच्छा हो। प्रियंका गांधी के अगर बात करें तो रायबरेली से अगर आने की पुष्टि होती है, अगर अगर ये बात मुहर लग जाती है पूरी तरह से, 15 तारीख को बताया जा रहा है कि 15 को एक लिस्ट आएगी और 15 को इस आने वाली लिस्ट में ये मुहर लग सकती है। तो अगर ये मुहर लगती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का खेमा है उनमें जान पड़ती हुई नजर आएगी। और यही वो वजह है जो कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ लोग हों या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, सबको प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनके डिमांड पर जो कांग्रेस आला कमान है उसका निर्णय क्या होता है, और जब अगर प्रियंका जमीन पर उतरती है तो उसका असर क्या होता है। लेकिन नीतीश, पहले भी देखा गया है प्रियंका मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं और इस बार भी यही खबर आ रही थी कि चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि अगर प्रियंका आती हैं और वो तैयार होती हैं, इस पर मुहर कब लगेगी? देखिए, 15 तारीख का जो बताया जा रहा है कि 15 तारीख या उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है, और कांग्रेस की इस लिस्ट में कार्यकर्ताओं के अनुसार, उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं उनके अनुसार 15 वाली लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम होना सुनिश्चित माना जा रहा है। लेकिन अभी इस पर जब तक मुहर नहीं लगेगी तब तक कोई चीज पुष्ट नहीं है। हालांकि जो कयास है वो यही है। लेकिन रायबरेली की सीट की बात मैं कर लूं तो रायबरेली की जो सीट है सोनिया गांधी, अब अगर प्रियंका गांधी उतरती है तो उनमें सोनिया गांधी की छवि देखेगी जनता। महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा याद करिए, वो नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब जमीन पर चरितार्थ होता हुआ दिखाई देगा इनके आने से चुनावों में। तो अब देखना यह होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, इसके साथ ही जो अन्य जगह है यानी रायबरेली, अमेठी और उसके साथ जो अन्य जिले हैं, उनमें प्रियंका गांधी का जो प्रदर्शन होता है वो कैसा होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। इंतजार 15 तारीख और उसके बाद का करना होगा, जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं और प्रियंका, पूरी उम्मीद है कि वो इस बार चुनाव में सामने आएंगी, रायबरेली सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 15 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। और नीतीश, जैसा प्रियंका का जो चेहरा है वो उनकी दादी से बहुत हूबहू मिलता है, यही वजह है कि आम जनता को वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हैं, जोड़ पाती हैं। और
सवाल ये भी उठता है नीतीश की कांग्रेस के पास, जैसा कि आपने कहा सपा बहुत तेजी से काम कर रही है, चुनाव प्रचार यहां पर हो रहा है, बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है, कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और इसके इतर अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो चेहरा है उनकी दादी से मिलता है, ये सभी एक तरफ है। लेकिन अगर इसके थोड़ा सा और पीछे जाइए तो पहले भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं से एक दूरी नहीं थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक पद के रूप में अगर बात करें तो कद और चेहरे के रूप में भी प्रियंका गांधी उतरी थी। हालांकि वैसा प्रदर्शन नहीं हो सकता था और न हो सका, लेकिन अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में अगर प्रियंका गांधी अब अगर आती है कांग्रेस से, रायबरेली से चुनाव लड़ती है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुषुप्तावस्था में जा रही कांग्रेस में जान आती हुई दिखाई देगी और ये जान कहीं ना कहीं रायबरेली के साथ जो अन्य पड़ोसी जिले हैं उनको भी प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा और देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो उस समय तस्वीर क्या होती है, क्या वो हामी भरती है, कांग्रेस का जो आला कमान है क्या इस पर मुहर लगाता है, कार्यकर्ताओं की डिमांड पूरी है। इसके साथ ही उच्च पद पे बैठे हुए जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से उतरना चाहिए। तो पिछले चुनाव में 2019 की बात करें तो दमदार छवि उभर कर सामने आई थी प्रियंका की, और अगर देखा जाए तो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे थे उस पर भी अपने भाई का पूरी तरह से साथ दिया था प्रियंका ने। लेकिन क्या वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को उनका इंतजार है और आम जनता भी ये देखना चाहती है कि कांग्रेस से इस सीट पर कौन सा चेहरा होगा। बहुत शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए।